भगवत गीता अध्याय 18 में आपका स्वागत है। तो ये हमारी इस कोर्स का भी अंतिम दिन है और ये पूरी भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। वास्तव में कंक्लूजन है, निष्कर्ष जिसको बोला जाता है। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भगवान बताएंगे वास्तविकता में मुक्ति क्या होती है, मोक्ष संन्यास जिसको बोला जाता है, मुक्ति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, ये हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। और कंप्लीट जो भगवान पिछले सारे अध्याय में बता चुके हैं, उसका एक तरीके से निष्कर्ष क्या निकलता है वो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा। भाई हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। देखिए, हम सभी को क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ के एकांत स्थान पर चले जाना है, ये त्याग कहलाता है या संन्यास कहलाता है। परंतु भगवान इसके विषय में क्या बोलते हैं, यही चीज अर्जुन का भी डाउट था कि त्याग, वास्तव में त्याग का उद्देश्य क्या है, और संन्यास, वास्तविकता में संन्यास क्या होता है, ये अर्जुन भी जानना चाहते थे। तो उसके विषय में भगवान जो है क्या बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अभी भगवान अपना निर्णय तो नहीं बता रहे, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वो वास्तव में क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भौतिक इच्छा पर जो आधारित कर्म होते हैं, यानी कि हम लोग जो फल की इच्छा से जो भी कार्य करते हैं, सकाम कर्म जिनको बोला जाता है, उनके परित्याग को भगवान, जो विद्वान लोग हैं, भगवान बता रहे हैं वो संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्म फलों को त्याग के, त्याग जो होता है उसको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो सन्यास का वास्तविक मतलब है कि कोई भी कार्य अपनी भौतिक इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। यानी क्या क्या, क्या सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में होना चाहिए। और वही क्या है, असली सन्यास है। सन्यास का अगर आप अगर इसको देखेंगे तो सन्यास का मतलब सत प्लस न्यास होता है। सत प्लस न्यास संन्यास होता है। तो सत मतलब कि सत्य के, सत प्लस न्यास मतलब कि सत्यता के निकट जाना, और परम सत्य कौन है, भगवान है। दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, माता जी ने आपको पढ़ाया होगा कि जो परम सत्य है वो कौन है, एब्सोल्यूट ट्रुथ वो कौन है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के निकट जाना। तो ऐसे कर्म जो हमें भगवान के निकट लेके जाए, उसको वास्तविकता में संन्यास बोला जाता है। तो जो हम संन्यास समझते हैं कि सब कुछ छोड़ देना, और असली वो वास्तविक संन्यास नहीं है। इसलिए असली संन्यास क्या है, असली संन्यास ही युक्त वैराग्य को दर्शाता है। युक्त वैराग्य मतलब कि कुछ भी छोड़ना है, लेकिन सब चीजों को, सारे अपने नियत कर्मों के साथ में किसको जोड़ना है, भगवान को जोड़ना, वो है युक्त वैराग्य। अब त्याग क्या है, त्याग लोग समझते हैं कर्मों को त्यागना, परंतु भगवान क्या बता रहे हैं कि त्याग का वास्तविक अर्थ है कर्म फलों का त्याग करना। मतलब कर्म फलों से निरासक्त होकर कार्य करें, वो है वास्तविकता में त्याग। तो ये बुद्धिमान लोगों ने और विद्वान लोगों ने जो भी जिस जिस हिसाब से बताया था, वही भगवान ने हमें यहाँ पे बता दिया। अभी आगे भगवान अपना निर्णय भी बताएंगे इसमें। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखिए, भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ विद्वान है वो घोषित करते हैं कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ के त्याग दो। तो सकाम कर्म मतलब क्या, कि अपनी इच्छा के लिए अगर कर्म किया जा रहा है, फल की इच्छा के लिए, अपनी भोग इच्छा को पूरी करने के लिए, उनको त्यागना है। किसके लिए कर्म करना है, भगवान के लिए। लेकिन जो यज्ञ, दान, तपस्या है, वो कैसे करने हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। तो उनको त्यागना नहीं है कि हम सोचेंगे यज्ञ, दान, तपस्या को त्याग दें, त्यागना नहीं है।
इनको त्यागना नहीं है, लेकिन किसके लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अगर कोई दान देता है, तो हमने कल ही देखा कि दान कैसा देना चाहिए, दान जो है सात्विक दान होना चाहिए, ठीक है। और ये सोच के देना चाहिए कि वास्तविकता में ये हमारा कर्तव्य है, हमें भगवान ने इस योग्य बनाया, इसलिए हम लोग दान दे रहे हैं, किससे? भगवान की प्रसन्नता के लिए। कि जैसे मंदिर बनाने में हम लोग दे सकते हैं, है ना, जो ब्रह्मचारी है उनकी सेवा में हम लोग अपना दान जो है दे सकते हैं, तो ये अपना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग को उस योग्य भगवान ने बनाया। यज्ञ भी हम लोग किसके लिए करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि और किस कैसे होना चाहिए? शास्त्रों के आधार। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ शास्त्रों के आधार पर कल जैसे हम लोगों ने देखा था, बताया गया। तपस्या भी ऐसी होना चाहिए जो सात्विक होना चाहिए। तो जब हम लोग मन, कर्म और वाणी अपने तीनों से जो है, शरीर से, शरीर, वाणी और मन और कर्म, इन चारों से जब हम लोग तपस्या करते हैं, जब चारों से सेवा करते हैं भगवान की, वही वास्तविकता में तपस्या होती है। तो मन से हम लोग जप कर सकते हैं, है ना, मन, वही तो कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरी चीज है कर्म। कर्म से हम लोग क्या है? कर्म से हम लोग जो है प्रसाद वितरण कर सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं, ठीक है, मंदिर की सफाई कर सकते हैं। तो मतलब जो भी हम लोग अपने कर्म के माध्यम से जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा में कार्य करते हैं, वो कर्म से हो जाता है सब। तो कर्म से तपस्या हो गई। और वाणी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी वाणी होगी। कीर्तन करना, जप करना, ये सब क्या होता है? वास्तव में वाणी से तपस्या होती है। तो इस प्रकार से हम ये क्या है, यज्ञ, दान और तपस्या हमें करने चाहिए, इनको त्यागना नहीं है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव च, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो जब हम लोग इस सारी यज्ञ, दान और तपस्या को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो ये वास्तविकता में हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो हम लोग कर्मों के बंधनों से बनते जाएंगे। हमारी इच्छाएं असीमित है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जितना हमें मिलता जाएगा, उतना लालच हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा, तो हम लोग कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अगर शुद्ध होना है, तो क्या करना है? हमें इनको त्यागना नहीं है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में करना है, जिससे कि हम लोग क्या हो सके? धीरे धीरे शुद्ध हो सके। भगवान अपना निर्णय सुनाते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान अपना निर्णय सुना रहे हैं कि क्या करो? इन सारे कार्यों को आसक्ति या फल की आशा से मत करो। मतलब कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मत कार्य करो, क्योंकि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर करेंगे, तो वही कर्मों के बंधनों से हम लोग बनते जाएंगे। तो इसलिए इनसे आसक्त नहीं होना है, और जो इससे मिलने वाला फल है, उससे हम लोग क्या है? निरासक्त होना है, उसको त्यागना है, उसको भगवान को अर्पित करके इस भाव से करना है। और क्या समझ के करना है? कर्तव्य समझ के करना है कि हाँ, ये हम लोगों के लिए कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है कि हमें ये कार्य करने हैं। तो वही वास्तविकता में क्या होगा? हमारे को इस संसार से क्या है, इस संसार या फिर इस भवसागर से, या इस तीनों गुणों के बंधनों से हमें मुक्त करने में योग्य बनाएगा। अब क्या है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं ना, उसके पीछे ना उसके, जो भी काम हम लोग करते हैं, उसकी पूर्ति के पीछे ना 5 कारण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। देखिए, होता क्या है ना, कि हम लोगों को लगता है कि सारे कार्य हम ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? उसका उसका कारण है, भगवान तीसरे अध्याय में बताया, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहो पे मन्यते। यानी कि हम लोग अहंकार में, अहंकार वश है, ये समझ बैठते हैं कि सब कार्य हम कर रहे हैं, सारे कार्यों के कर्ता हम ही हैं बस। मतलब हम अपने आप को अहंकार वश ये सोच लेते हैं, परंतु इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति से अगर गलत कार्य हो जाता है, मान लो, तो वो क्या करेगा? वो सोच लेता है कि ये कार्य मैंने किया है, और बार बार अपने आप को दोष देता रहता है, और अंत में क्या होगा? कोई ना कोई गलत कदम उठा। जैसे स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, अब वो अपनी एग्जाम में 100% नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसने मेहनत करी है तो वो 100% दे नहीं पाया। तो अब मान लो और भी तो कारण है, मतलब और भी कारण जो भगवान ने बताया, वो भी हो सकता है कि वो जिस स्थान पे परीक्षा देने गए हैं, शायद वो स्थान उस कर्म के योग्य ना हो।
तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, अपने आप को ही दोषी ठहरा के वो गलत कदम उठा लेता है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हम ही कार्य कर रहे हैं, और जो हमें मूल मिल रहा है उसकी पूर्ति जो हो रही है, कर्म की पूर्ति, उसके कारण हम ही है। तो यहाँ सबसे पहला कारण बताएं कर्म का स्थान। तो कर्म का स्थान मतलब कि इसका मैं हमेशा उदाहरण ये देता हूँ कि जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है ना, यूपीएससी और ये सब एग्जाम होती है, उसके क्या है ना, सेंटर जो है पता नहीं कहाँ आते हैं। कई बार तो ऐसे सेंटर आते हैं कि कहीं नदी पार करके जाना है, ऐसे भी जगह सेंटर दिए जाते हैं। तो अब मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत तैयारी करी, पूरा अपना जी जान से तैयारी किया, लेकिन उसका सेंटर ऐसी जगह आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं है एग्जाम देने की, वो वहां पहुंच ही नहीं पाया, तो कर्म का स्थान उसके लिए अनुकूल नहीं है कि वो उस कर्म को कंप्लीट कर पाए या पूरा कर पाए। तो अब उसमें हम अगर स्टूडेंट ये मानेगा कि मेरी ही गलती है इसमें, तो वो तो गलत है, उसमें तो उसकी गलती है नहीं ना। दूसरा है कर्ता, यानी कि हम लोग, तो हम उन पांचों कारणों में से एक कारण है कि जो हम कार्य करते हैं। तीसरी चीज है विभिन्न इंद्रियां। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन जो है वो हमें काम करने में रोक देता है ना, कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना मन नहीं कर रहा है, तो वो मन भी जो है एक कारण है कि कर्मों की पूर्ति होती है नहीं होती है, वो भी एक उसमें कारण है। हमारी चेष्टाएं, हमारी इच्छाएं, ये भी हमारे हमें रोकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो है परमात्मा। तो जब तक वो सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं है कि हम लोग के वो कार्य संभव हो पाएंगे, है ना। क्योंकि वो जानते हैं हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, तो वो प्रारब्ध हमें वही देने हैं, झेलने हैं, तो वो सैंक्शन तभी होंगे। तो जब तक उनके द्वारा सैंक्शन नहीं होगा, तब तक जो है हम कभी भी अपने कार्यों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये बहुत, आजकल लोग सब लोग नहीं जानते भगवान भी है एक फैक्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि हम लोग सब उन्हीं पे आश्रित हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान यही चीज बार बार रिपीट करते हैं, और वही चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग अपने आप को ही अहंकार वश ये मान के बैठते हैं कि सब कार्य मैं कर रहा हूँ, और उसके परिणाम भी हमें भुगतने हैं। तो यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया है, जैसे अगर ये जमीन है, मान लो कर्म का स्थान हो गया, अब उस पर अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कर्ता लगेगा, तो इंजीनियर्स लगते हैं, लेबर लगते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। अब उनकी इच्छाएं, उनकी इंद्रियां सब कुछ कार्य कर रही है, लेकिन मान लो भगवान की भगवान सैंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या आएगा, या तो वहां बाढ़ आ जाएगी, या तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि उनके पास सामान ही नहीं होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं कि अगर वो स्थान उसके लिए सही नहीं है, उस कर्म की पूर्ति के लिए, या फिर जो भी उस कारण होगा, पर अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो कार्य संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम लोग कर्म करते हैं उसकी पूर्ति के लिए हम अकेले कारण नहीं है, वास्तव में पांच कारण होते हैं, वो पांचों जो है जब तक फेवर में नहीं होंगे तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ये एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख पाता। और भगवान यही चीज बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आप को अकेले को दोषी न ठहराए, या अपने आप को अकेले को प्राउड न बोले। अपना हम लोग कुछ अच्छा भी करते हैं तो हम लोग अपने आप को जो है इतना घमंड में आ जाते हैं कि मैं ही अपने से किया हूँ। लेकिन भगवान तो पूरी भगवत गीता में बुद्धि भी मैं दे रहा हूँ, तेज भी मैं दे रहा हूँ, सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ, तो फिर हम लोग का क्या है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो वास्तव में ये जो पांच कारण है, जो ये मानता है कि अकेला मैं कारण नहीं हूँ, और भी जो पांच है जो भगवान ने बताए हैं, अगर जो इनको जानता है, वो भगवान बोल रहे हैं वही वास्तविकता में बुद्धिमान है, और वही सही चीजें, सही ढंग से चीजों को देख सकता है और समझ सकता है। अब जो है आ, हमने इसमें बात की थी पहले भी कि जो तीसरे कल के अध्याय में भी देखा था कि जो हमारे एक एक क्षण जो है प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो अभी और भी चीजें हैं जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से बंधी हुई है, वही चीज भगवान आगे बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान भी जो है वो तीनों गुणों से बंधा हुआ है, वो भी प्रभावित होता है, कर्म भी हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, और हम भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। तो अब भगवान उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञान के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है, सात्विक ज्ञान ये होता है कि सभी वस्तुओं को भगवान के अंश रूप में देखना, यानी कि सभी चीजों को भगवान का ही समझना। जैसे मैं हमेशा पिछले अध्याय में भी मैं ये चीज बताया था आपको कि ईशोपनिषद में हमें ये बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का। तो वही समझ के अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है,
वो वास्तविकता में क्या है, वही वास्तविकता में कौन सा ज्ञान होता है, वो सात्विक ज्ञान होता है। जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में बताया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, यानी कि सभी को एक समान भाव से देखना, सभी पे करुणा दिखाना, ये मान के कि सभी क्या है, आत्मा है और सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में हृदय में स्थित है। तो ये जो होती है, इस तरीके का जो ज्ञान होता है, वो क्या है, अनंत रूपों में न विभक्त है, मतलब कि हर एक को अपना इंडिविजुअल मान रहे हैं, नहीं, सभी किस पे आश्रित है, भगवान पे। इस तरीके से जो ज्ञान अर्जित कर लेता है और ये सब जान जाता है, वास्तविकता में वो कैसा ज्ञान होता है, वो सात्विक ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और रजोगुणी ज्ञान क्या है, राजसी ज्ञान क्या होता है कि उसमें व्यक्ति क्या है, वस्तुओं को भगवान के अंश में नहीं, अंश रूप में नहीं मानता और अपने भोग के हिसाब से वस्तुओं को देखता है। जो भोग के लिए सही है वो अच्छी है, जो भोग के लिए खराब है वो गलत है। और तमोगुणी ज्ञान क्या होता है, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। देखिए वास्तविकता में तमोगुण में ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब अंधेरा होता है। अंधेरा मतलब अंधकार, मतलब कि अज्ञानता। तो उसमें अज्ञानता होती ही नहीं है, तो उसमें ज्ञान होता ही नहीं, हमेशा ज्ञान ही होती है, अज्ञानता ही होता है, तो वो हमेशा कभी कुछ ढंग से कर ही नहीं पाते। तो तमोगुणी ज्ञान कैसा होता है कि वो किसी भी कार्य को जो है, तुच्छ से तुच्छ कार्य को अच्छा समझ के जो है कार्य करते हैं, और सत्य उसमें होता नहीं है, क्योंकि अज्ञानता पूरी क्या है, भरी रहती है। अब जो है कार्य जो हम लोग करते हैं वो कैसे तीनों गुणों से प्रभावित है, जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्म क्या होते हैं, सात्विक कर्म क्या है, राग और द्वेष, राग और द्वेष यानी कि पसंद या नापसंद, है ना, इनसे रहित होते हैं, यानी कि द्वंद्वों से रहित होते हैं, खास कर ये कि अच्छा बुरा लाभ हानि इनसे रहित होते हैं। ठीक है। कर्म फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग कर्म फल की चाह के बिना, चाह मतलब कि जो, ऐसा नहीं कि बिना इच्छा के कार्य हम तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो फल मिल रहा है उसको क्या करें, भगवान को अर्पित करें, इस भाव से जो कार्य किए जाते हैं वो वास्तविकता में सात्विक कार्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, है ना, मंगल आरती के लिए उठना बहुत कठिन है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वो कैसा कार्य है, वो सात्विक कार्य है। क्योंकि सात्विक कार्य में वास्तव में होता क्या है कि सात्विक कर्म क्या करते हैं, सात्विक कर्म में ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्यों के कल्याण के लिए होते हैं, जिससे मनुष्य शुद्ध होता जाता है अगर वो कार्य करता रहे। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। और रजोगुणी कार्य कैसे हैं, रजोगुणी कर्म कैसे हैं, मतलब कि जो मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, यानी कि झूठे अहंकार, अपने आप को सब कुछ मान के जो है कार्य किया जाता है। मतलब कि ये मान के कि हम शरीर हूँ और शरीर इसको तो एक दिन नष्ट होना है, तो इसलिए इसका जितना भोग करना चाहे उतना भोग करते रहो। तो भोग इच्छा से जो भी कार्य किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे राजसी कार्य होते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसी होता है। और तामसी है, तामसी कर्म कैसा है, जब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे उसको तो तकलीफ होती है, पर वो चाहता है कि उसके कार्यों से क्या दूसरों को भी तकलीफ हो, दुख हो, ऐसे कार्य तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी कार्य क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं, वो अपनी ही मनोधर्म से, अपनी ही मेंटल स्पेकुलेशन से जो भी जो सब कुछ बना के रूल रेगुलेशन बना के ऐसे कार्य किए जाते हैं, वो सब कैसे होते हैं, वो तामसी होते हैं। अब जो व्यक्ति है वो भी तीनों गुणों से कैसे प्रभावित है, यानी हम लोग कैसे तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, कौन सा व्यक्ति सात्विक होता है, कौन सा व्यक्ति राजसी होता है, कैसे लक्षण होने चाहिए। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। सात्विक कर्ता मतलब क्या, कि सबसे पहले कि भौतिक गुणों के संसर्ग, यानी कि उससे संपर्क में नहीं रहता, मतलब उससे आसक्त नहीं होता है। भौतिक गुण माने कि बहुत तीनों गुणों से आसक्त नहीं होना है, मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना है हमें। अहंकार रहित, अपने आप को सब कुछ नहीं मानता है, ये मानता है कि जो कुछ भी है वो भगवान का है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हो पा रहा है। संकल्प के साथ में और उत्साह पूर्वक कार्य करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उदाहरण देता हूं मैं, कि उसने सोचा कि मैं 2 माला करूं, है ना, अब वो 2 माला करेगा, तो अब वो उसने निर्णय ले लिया, उसने संकल्प ले लिया कि मैं 2 माला करना है। अब ऐसा नहीं है कि वो 2 माला जो है बस करनी है, कैसी करनी है, उत्साह पूर्वक भी करनी है, बस हमने ऐसा ही नहीं खत्म करनी है इसलिए दो हमने संकल्प लिया इसलिए करनी है, तो वैसा नहीं, वो गलत है। सात्विक कर्ता वही है जो कि संकल्प को
कैसे उत्साहपूर्वक जो है खत्म करता हो, उत्साहपूर्वक जो है उससे करता हो। उसके बाद उससे मिलने वाली सफलता और असफलता से वो विचलित नहीं होता कभी। तो अगर सफलता मिल रही है तो भी वो वैसे ही रहेगा नॉर्मल, और असफलता मिल रही है तो भी वो विचलित नहीं होगा। तो ऐसे जो कर्ता होते हैं वो क्या होते हैं, सात्विक कर्ता कहलाते हैं। इसके उदाहरण में मैं आपको बताता हूँ प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया था, प्रभुपाद जी जब शुरुआत में अपना कृष्ण भावनामृत का जब प्रचार शुरू किए थे, जब उनको आदेश मिला था अपने गुरुदेव से, तो उन्होंने जब प्रचार स्टार्ट किया तो जो शुरुआत के जो 43 साल थे, 43 ईयर, फेलियर था, कुछ भी सक्सेस नहीं था। बहुत भागे हुए, बहुत लोगों को उन्होंने भगवत गीता देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी भक्त नहीं बन रहा था इस भारत में। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कुछ भी हो जाए अपने गुरु के आदेश की पूर्ति के लिए पाश्चात्य देश जाऊंगा और इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और वो 1966 से लेके 1977 तक जो है वो जब गए पाश्चात्य देश, तो 10 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने करीब करीब 108 बोले, लगभग लगभग 200 मंदिरों का जो है उन्होंने निर्माण किया, यानी कि उनको एकदम अपार सफलता प्राप्त। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो असफल थे तब भी विचलित नहीं हुए, तब भी भगवान का नाम लेते रहे, तब भी वो प्रचार में लगे रहे। और जब सफल हो गए तो ऐसा नहीं कि बैठ गए आके, तब भी वो प्रचार में लगे रहे। आप जाएंगे यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, उनके अंतिम समय में भी उन्होंने वो जो है अपना श्रीमद् भागवतम का जो है वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनके भक्तों को बोल रहे हैं रिकॉर्ड। तो ये प्रभुपाद जी हैं जो कि सात्विकता के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से, कि जो क्या हम जब भी हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। वो वास्तव में सात्विकता ही कहलाएगा। जब तक हम लोग अपने लिए कार्य करते रहेंगे तो कभी भी हम लोग सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, और वही है, भौतिक गुणों में हम लोग क्या है, फंसते चले जाएंगे। रजोगुनी कर्ता कैसा होता है, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, बस जो लालची है, ईर्ष्यालु है और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता, वो राजसी कार्यकर्ता कहलाता है। तो ये कैसे होते हैं, ये वास्तव में क्या होते हैं, इनके मन में जो है असीमित इच्छाएं हैं। अब असीमित इच्छाएं अगर इनकी पूरी हो जाएगी तो लालच बढ़ेगा, ठीक है। अब लालच बढ़ता है तो क्या होता है, कई बार इनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है, इनके अंदर क्या है कि प्रतिस्पर्धा की भावनाएं बनी रहती है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति ने बड़ी गाड़ी ले ली तो इनको उससे ईर्ष्या होने लग जाएगी, क्योंकि कंपटीशन है कि इससे ज्यादा मेरे कैसे इससे आगे निकलूंगा। तो वो कुछ भी करके, जो भी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जैसा भी कार्य होता है, वो फिर अपवित्र कार्य क्यों ना वो भी करते हैं। तो वो जो करता होते हैं वो कार्य वास्तव में कैसे होते हैं, वो अपनी जो भोग इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, वो राजसिक करता होते हैं। और तामसिक के एकदम विपरीत होते हैं सात्विक के, जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने नियम अपने खुद बनाते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, हठी होते हैं, कपटी होते हैं, अन्यों का हमेशा अपमान करते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, इनके इनके लक्षण कैसे होते हैं, ये आलसी होते हैं, हमेशा ये खिन्न रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़, इनके चिड़चिड़ा दिमाग रहता है, कभी ये शांति से नहीं बैठ पाते। और ये दीर्घ सूत्री होते हैं। दीर्घ सूत्री मतलब कि हमेशा काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं और अगले दिन करेंगे। तो ये ऐसे जो करता होते हैं, वास्तव में ये तमोगुणी करता। अब भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा बुद्धि है और जो निर्धारण है, जो डिटर्मिनेशन हम लोग लेते हैं, डिटर्मिनेशन जो निश्चय हम लोग कर लेते हैं किसी चीज को करने का, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है। मतलब इस संसार में कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। भौतिक संसार में हर चीज जो है तीनों गुणों से प्रभावित है। तो सबसे पहले बुद्धि देखिए कि हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जो बुद्धि है वो कैसे सतोगुणी होती है, जो हमारे दृढ़ निश्चय है वो, सॉरी, जो बुद्धि है वो कैसे सतोगुणी है। तो वास्तव में बुद्धि तभी हमें प्राप्त होगी जब हमें सात्विक ज्ञान प्राप्त। तो जब किसी के पास सात्विक ज्ञान होगा, उसे ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता में क्या करना चाहिए, मतलब हमारे लिए क्या करने के लिए बोला गया है और क्या हमारे लिए नहीं करने के लिए, कि मतलब क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा, जब हमें वास्तविकता में सात्विक ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि सात्विक ज्ञान कैसे मिलता है, शास्त्रों के आदेशों का पालन करके। तो शास्त्रों में जो विधि विधान दिए हैं उसमें ये बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी हम लोग
डिसाइड कर पाते हैं कि अच्छा हमारे लिए ये करने के लिए बोला गया है, ये नहीं करना है, यही चीजें कर ये चीजें करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे और वो कभी भी हमें इस संसार में बांधेगा नहीं। तो हमें यही नहीं पता कि कर्म कौन से करने हैं, क्योंकि हमें पाप और पुण्य कर्म ही पता है, आध्यात्मिक कर्म के बारे में हम लोग जानते ही नहीं। तो हमारी बुद्धि जागृत कब होगी, जब हम लोग शास्त्रों के आदेशों का पालन करके सही ज्ञान, सात्विक ज्ञान लेने का प्रयास करें, तो वो बुद्धि भी हमारी कैसी हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। तो वो जो बुद्धि जिसमें कि हमें ये सब चीजें पता चल जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कर्म है जो हमें मुक्ति दिलाएंगे, कौन से कर्म है जो हमें बांधेंगे, तो वो सब वास्तविकता में वो जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, सात्विक होती है। हे प्रताप, तो जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है। वही बुद्धि जागृत नहीं हो पाती, हम पता ही है, क्योंकि करनी अकरनी में भेद नहीं कर पाती, इसलिए व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी कार्य उसको लगता है वो करता है, वो फिर बुरा ही क्यों। तो इसलिए ये ऐसी जो बुद्धि होती है वो राजसी होती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के विषीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसी है। तो तमोगुणी बुद्धि है ही, क्योंकि वो अज्ञानता में है, तो उसे यही नहीं पता है कि वास्तव में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वो उसके लिए अधर्म जो वो करता है, वो जो जिस गुण में रहता है, जो कार्य वो करता है, वो लगता है उसको वो धर्म है। और जो दूसरे लोग सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, जो सात्विक लोग हैं, उसको लगता है वो अधर्म। तो इसलिए हमेशा ये विपरीत दिशा में कार्य करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और ये ऐसी जो बुद्धि होती है वो होती है कैसी, तमोगुणी बुद्धि होती है, तमोगुण से प्रभावित होती है। अब जो निर्धारण है, जो दृढ़ निश्चय है, वो कैसे तीनों गुणों से प्रभावित है। वह निश्चय जो अटूट है, जो कभी टूटता नहीं है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, यानी कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमेशा हमारे साथ बना रहे, ऐसा कार्य हम लोग करें जो शाश्वत रहे। ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ कार्य करते हैं उसके जो भी मिलने वाले फल वो तो क्षणिक है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भक्ति कैसी होती है, वो शाश्वत होती है। और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो हम लोग जो भी कार्य करेंगे, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, उससे मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगा। आ जाएगा तो इंद्रियां भी नियंत्रण में आ जाएगी। तो ऐसी जो दृढ़ होते हैं, ऐसे जो संकल्प होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं सात्विक संकल्प, सात्विक निश्चय होते हैं, जो कि कभी भी टूटते नहीं है। ठीक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति, जो निश्चय है, जो दृढ़ है, दृढ़ निश्चय से मनुष्य धर्म तथा अर्थ काम के फलों से में लिप्त बना रहता है, वो राजसी होता है। देखिए, धर्म मतलब क्या, हम कोई भी अपना कर्तव्य चुन लेते हैं, और वो कर्तव्य हम क्यों चुनते हैं, अर्थ के लिए, यानी पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। और उस पैसे से हमें अब उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं, काम, यानी कि भोग, हमारी इच्छाओं की पूर्ति। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसमें हम लोग लिप्त हो जाते हैं। तो जो धर्म अर्थ और काम के लिए किए जा रहा है, जो धृति होती है, जो दृढ़ निश्चय होता है धर्म अर्थ काम के लिए जो करता है व्यक्ति, वो वास्तव में कैसे होता है, वो निश्चय होते हैं राजसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धरती राम से देव, मतलब वो हमेशा इसी में रहते हैं, सपने में प्लानिंग करते रहते हैं, उनका कोई भी निश्चय कभी पूरा हो ही नहीं पाता। इससे उन्हें भय पैदा होता है, शोक पैदा होता है, विषाद पैदा होता है, यही विलाप करते हैं, मोहग्रसित हो जाते हैं इस संसार से, क्योंकि अज्ञानता के कारण ये सब चीजें उनके अंदर पहले से बसी हुई है। तो वो कभी भी सही निश्चय जो है नहीं ले पाते हैं, और वो निश्चय कभी भी उनका पूर्ण नहीं हो पाता। तो वो कैसे, वो निश्चय होते हैं तामसी। जो हमारे सुख है ना, वो भी तीनों गुणों से, जो हमें खुशियां मिल रही है इस संसार में। जैसे सात्विक सुख क्या है, सात्विक सुख शुद्ध, यहाँ बता रहे हैं भगवान की, शुरुआत में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में कैसा लगता है, वो अमृत के समान। और ये आत्म साक्षात्कार जगाता है हमें। कैसा मतलब, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अभी भक्ति मार्ग में स्टार्ट कर रहा है अपना, ठीक है, हम लोग के जैसे स्टार्ट करते हैं माला करना, सुबह मंगल आरती में उठना, बहुत कठिन कार्य है, बहुत ही हमारे, क्योंकि हम कभी किए नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका जो एंड रिजल्ट है, इसका जो अंत में जो वो फल मिलेगा, वो कितना अमृतमय होगा, क्योंकि हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मतलब इन सारे जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग अपनी हमारी वास्तविक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे जो सुख होते हैं वो कैसे होते हैं, सात्विक होते हैं। लेकिन जो राजसी सुख है वो कैसे सुख है, वो शुरुआत में अमृत जैसे है, लेकिन अंत में जो है वो विष के समान हो जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, डायबिटीज एक पेशेंट का, डायबिटीज पेशेंट कैसा होता है कि उसको शक्कर खाने की, शुगर खाने की, चीनी खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है ना, क्योंकि उसको डायबिटीज है, वो उसको पता है, लेकिन फिर भी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो क्या करता है, खा लेता है।
अब देखिए शुरुआत में जब खाता है तो उसकी इंद्रियों को तो बड़ा आनंद मिलता है, उसको भी आनंद मिलता है, लेकिन अंत कैसा है उसका, विष के समान है, क्योंकि वही डायबिटीज बढ़ के क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये जो है, ऐसे जो सुख होते हैं ये कौन कैसे होते हैं, ये राजसी होते हैं। लेकिन तामसी सुख क्या है, तामसी सुख, इसमें सुख होता ही नहीं, इसमें दुख ही दुख होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। मतलब कि जैसे जो व्यक्ति नशा इत्यादि में लीन रहते हैं वो क्या है, जो ले रहे हैं वो भी खराब चीज है, और अंत उसका कैसा होता है, वही बीमारियां, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो पहले भी विष, अंत में भी विष। और इससे क्या है, इससे वही है, ये निद्रा, आलस्य, मोह ग्रसित, ये सब इसी से होता है, क्योंकि इनके अंदर तमोगुण इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये इस तरीके के जो सुख है, ये इनको ऐसा लगता है कि वास्तविक सुख उन्हें मिल गया, लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो पूरा विष ही विष है। 4 आश्रम होते हैं हमारे, तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मण के लक्षण कैसे होने चाहिए। आज के समय में हम लोग नहीं बता सकते ना कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो भगवान ने बताया कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, वैश्य कैसा होना चाहिए, शूद्र कैसा होना चाहिए। तो उनके लक्षण बताएं कि शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे गुण जो है वो किनके हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण कर्म करते हैं वो इस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का ब्राह्मण है जिसके पास शांति प्रियता है, आत्म संयम है, यानी कि मन को कंट्रोल कर रखा है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, तपस्या करता है वो भगवान के लिए कार्य करने के लिए, पवित्रता है, पवित्र है, सहिष्णु है, सत्यनिष्ठ है, ज्ञान और विज्ञान का जो है वो हमेशा क्या करता रहता है, भगवान के बारे में लोगों को बताना, ठीक है, उनकी वाणी को सुनाना, ये सब कार्य होते हैं ब्राह्मण के। तो इस तरीके का जो स्वभाव होता है, ये किसके होते हैं, ब्राह्मण के स्वभाव होते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सब किसके स्वाभाविक गुण है, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, जो पहले समय में करते थे। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ये शूद्रों का है। तो ये भगवान ने बताया कि आज के युग में क्या है, हम लोग कलयुग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसको अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। तो अगर उनके अंदर ये गुण है तभी वो ब्राह्मण कहलाने योग्य, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय भी, वैश्य भी उसी तरह से, और शूद्र भी उसी तरह से, यहाँ पे बताया भगवान ने। जो सभी प्राणियों का उद्गम है वो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना धर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम लोग किस में फंसे हुए हैं, तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, और तो और 4 आश्रमों में भी फंसे हुए हैं, क्योंकि हम लोग इसी में घूमते रहते हैं यहाँ पे, इस भौतिक संसार में। हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए इन 4 आश्रमों में कार्य करना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमारा स्वभाव ये नहीं है। हमारा स्वभाव है कि हमें इन चारों आश्रमों से और तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में स्थित होने का प्रयास करता है, और चारों आश्रमों से ऊपर उठ के वैष्णव के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो वो क्या है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है इस संसार में, और भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सबके लिए एक जैसा कार्य ही है इस संसार में, और हमें वैसे ही कार्य करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना है, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो वास्तव में जो कर्म है ना, वो हमें जो भी हमें यहाँ करना है, वो हमें अपने गुण और कर्म के हम लोग का जैसे जो डिवाइड किया भगवान ने, कैसे डिवाइड किया, हमें गुण और कर्म के आधार पर। तो हमारे जो कर्म है, वो गुण है, उसके आधार पे हम लोग पहले से डिवाइड हो चुके हैं। तो हमें उन्हीं को पहचानना है, और जो हमारे लिए जो वृत्तिपरक कार्य बताए गए हैं वही कार्य हमें करने का प्रयास करना है। हमें भीड़ में नहीं दौड़ना है कि लोग अगर इधर जा रहे हैं तो हम भी उधर जाएंगे। जैसे आजकल है कि एक कॉलोनी में एक इंजीनियर बनता है तो सारे इंजीनियर बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि उससे जॉब मिल रही है। लेकिन क्या पता उन सारों में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको कि आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन नहीं, भीड़ ना जहाँ लेके जा रही है वहां लेके जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर हमारे लिए जो कार्य निश्चित किए गए हैं, अगर हम लोग अपने गुण के हिसाब से कार्य करेंगे, फिर वो हम लोग कितना गलत ढंग से भी करेंगे,
तो भी वो हमें पाप का जो है पाप से प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी की नकल करके उसके उसके गुण के आधार पर उसकी नकल करके उसके कार्यों को अगर करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग पाप से प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही एक जंगल में सारे जानवरों को इकट्ठा करके जो है ये ये निश्चय किया कि इस जंगल का राजा वो बनेगा जो इस जो पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं इस पे जो सबसे पहले चढ़ जाएगा। अभी आप देखिए क्या ये जो एक्टिविटी रखी गई है इन सबके लिए सही है, मान्य है? इन सबको एक ही एक्टिविटी पे एक ही कार्य पे नापना सही होगा? सबका अपना 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 गुण, हाथी नहीं चढ़ पाएगा, मछली निकल के मर जाएगी अगर ऐसा होगा। तो सभी का अपना अपना गुण है और सभी के अपने अपने गुण के हिसाब से वो अपने अपने कार्य में क्या है, दक्ष है। तो हमें उन्हीं कार्यों को अच्छे से और करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर वो अच्छे से नहीं भी हो रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से भी हो रहे हैं, तो हम लोग पाप से प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए हमें भीड़ में भेड़ चाल में नहीं जाना है, हमें अपने कार्य जो भी अपने गुण के हिसाब से हमें जो लगता है उस पर हमने क्या है प्रयास करना है करने का, जिससे कि हम लोग पाप से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन पाप से प्रभावित होने से होगा क्या, वही है, पाप से प्रभावित होने पर पाप फल मिलेंगे। पाप कर्मों के जो फल है वो हमें संसार से बांधेंगे, हम अधम से अधम योनियों में जाएंगे, फिर वापस से जन्म कर्म के चक्र में जो है जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग घूमते हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संन्यास की अवस्था कब प्राप्त करेंगे हम लोग। हम लोग को ऐसा नहीं कि सन्यासी बनने जाना है, हम लोग गृहस्थ में रह के भी सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन कैसे? आत्म संयम, यानी कि हमारे मन को कंट्रोल करके जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उनके फलों से आसक्ति ना लेके, बिना निरासक्त होकर अगर हम लोग अपना कार्य करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में, तो क्या होगा, हम लोग सारे कर्म फलों से मुक्त होकर सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे इस संसार में रहते हुए भी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब कैसे? भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जो इससे पहले बताया भगवान ने कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है, अगर वो पूरा टाइम भगवान अपने नियत कर्मों में भगवान को ऐड करके अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए कर्म फलों से जो है निरासक्त होकर अगर कार्य करता है, तो वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। वो कैसा हो जाएगा? वो पर ब्रह्म का अनुभव कर, मतलब पूर्णतः प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्न, उसको किसी भी चीज का शोक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कार्य कर ही नहीं रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है। तो पहली बात तो वो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान पूर्ण प्रसन्न, पूर्ण आनंद के स्रोत है, उनके लिए कार्य करेंगे तो हम वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि उसमें कोई शोक नहीं है, और किसी वस्तु की भी कामना नहीं होगी, क्योंकि हम सब कुछ क्या कर चुके हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी इच्छा नहीं होगी हमारी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं फिर? ऐसे व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, सभी को समान भाव से देखते हैं, सभी को एक ही भाव से एक ही नजर से देखते हैं कि सभी भगवान के अंश हैं और सभी के रूप, सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। और इस तरीके से वो फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं। अब भगवान जो है हमेशा, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि कहाँ भगवान ने बोला है, तो भगवान ने इस श्लोक में बताया है अंत में कि कौन भगवान को जान सकता है पूर्णतया। तो केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो भक्त्या माम अभी जानाति। तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान बोल रहे हैं मुझे जाना जाता है। भगवान ने देखिए सब बताया है, कर्म योग भी बताया है, ध्यान योग भी बताया, अष्टांग योग भी बताया, सब योग बताए, लेकिन भगवान अंत में क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से ही मुझे जान सकते हो यथारूप में। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। और जब इस तरीके से वो भावनामृत में आ जाएगा, भगवान की सेवा में पूर्णतः लग जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ से इस संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा। तो भगवान इस चीज की पुष्टि अंत में भी कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है,
मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह के भी क्या कर सकता है, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। मतलब इसीलिए तो हमें बार बार ये बोला जा रहा है कि हम सारे अपने कार्यों से किस में लगे, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में अपना कार्य करें। तो क्या होगा, हम लोग 24 घंटे अगर भगवान को ही सेंटर में रख के कार्य करते रहेंगे तो हम लोग किसके कार्यों में संलग्न है, भगवान के ही कार्यों में संलग्न है। एक तरीके से हम कर तो रहे हैं अपने कार्य, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये भी क्या करेगा, हमें भगवान की नित्य कृपा प्रदान करेगा और हम लोग शुद्ध हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि आध्यात्मिक जो हम लोग कार्य करते हैं वो शुद्धता के लिए होता है। और ऐसे शुद्ध जब हम लोग हो जाएंगे कंप्लीटली, तो हम लोग भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश इसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। सब लोगों को ये पढ़ के क्या लगेगा कि भगवान तो धमकी दे रहे हैं कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा विनाश है। तो भगवान धमकी नहीं दे रहे हैं, भगवान हमारे पिता हैं। तो भगवान हमें समझा रहे हैं, जैसे एक पुत्र है, वो अपने पिता पिता उसको क्या करता है, समझाता है, गलत कार्य करता है, तो वही कर रहे हैं भगवान कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। जैसे क्या होता है, कई बार एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बच्चा है, अब वो आग की लपटों को देखता है तो उसको क्या लगता है कि कोई खिलौना है, तो उसको उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं इसको टच करूंगा। अब वो अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे इसको टच करना है, पिताजी बोलते हैं अरे पागल हो क्या, जल जाओगे। लेकिन नहीं, जिद करता है, जाओ जाओ जाऊंगा, मैं टच करूंगा। लेकिन पिताजी फिर लास्ट में क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, क्योंकि वो उसी के फायदे के लिए चिल्लाते हैं, उसी के फायदे के लिए उसको बोलते हैं कि अगर तुम वहां जाओगे तो अरे तुम जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। वही भगवान बोल रहे हैं कि अरे तुम अहंकारवश अपने लिए कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा विनाश ही होगा। विनाश मतलब कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही रहेंगे, कभी नहीं इस बद्ध जीवन को कभी नहीं लांग पाएंगे। हम लोग बंधे ही रहेंगे इस संसार में, भव सागर में डूबे रहेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए भगवान हमें यहाँ पे एक सीख वो दे रहे हैं कि तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारा विनाश होने से तुम बचा सकते हो, अपना विनाश होने से। अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है अगर हम लोग अपने लिए अहंकारवश कार्य करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हृदय हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मे सर्वभूतानि यांत्रारूणानि माये। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो वास्तव में हम लोग का शरीर क्या है, हम लोग का जो शरीर है वो है एक मशीन, एक यंत्र है बस। वो जड़ है, उसको कौन चला रहा है, उसको भगवान चला रहा है। किसके द्वारा, अपनी माया के। तो वास्तव में ये जो आत्मा है क्या है, भगवान का अंश है। लेकिन हमारे हृदय में कौन है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। तो डायरेक्शन देने वाले कहाँ से, और सैंक्शन कौन करता है, जब हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होती है वो भगवान करते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि मैं ही अपनी माया से इसको घुमा रहा हूँ। तो अब हमारी इच्छा है कि हम लोग माया के दास बन रहे हैं या भगवान के दास बन रहे हैं। अगर भगवान के दास बनते हैं तो माया से हम लोग छुटकारा पा लेंगे। अगर हम लोग माया के दास बनेंगे तो भगवान से हम लोग कभी नहीं जोड़ पाएंगे अपने आप। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भगवान बता रहे हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में लो, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान अपने लिए बोल रहे हैं कि जितने भी कार्य है उस सब कुछ मेरे लिए करो, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने से क्या हो जाएगा, तुम मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो, तो जब जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है, जब भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, रथ यात्रा जब होती है, तो जो वहां का जो राजा है वो रथ के आगे, वो भगवान के आगे क्या करता है, पूरे रोड की सफाई करता है। तो मतलब ये क्या करना है, ये भगवान की शरण में जाना है। क्यों, क्योंकि वो राजा होते हुए भी अपने अहंकार में नहीं है। उन्हें पता है कि इस संसार के राजा जगन्नाथ है ना, वो जगत के नाथ है। तो उनके आगे हम लोग अपने आप को जो है इस एक छोटी सी जगह के राजा समझ रहे हैं, तो वह अहंकार वश हम लोग क्या करेंगे, अपना विनाश कर लेंगे। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में स्वयं आते हैं और वो स्वयं जो है आगे रास्ते को साफ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी अगर भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हमारे भी क्या हो जाएगा, इस संसार से, भवबंधन से मुक्त होने के हम लोग योग्य बनते चले जाएंगे। अब भगवान अंत में बोलते हैं इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृत वि अमृष विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुमसे गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब तब जो चाहे सो करो।
तो देखिए, भगवान हमें कभी भी फोर्स नहीं करते किसी भी चीज को करने के लिए। हमें अपनी सूक्ष्म इच्छा दी है, उसका हमारे ऊपर रहता है कि हम उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, दुरुपयोग करना। क्योंकि भगवान अगर हम पे पूरी तरीके से अगर फोर्स कर देंगे तो हमारा इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको अपनी इंडिविजुअलिटी दी है भगवान ने इच्छा के माध्यम से। तो भगवान अर्जुन को भी ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, ये तुम डिसाइड करो। मन मना भव मत भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी में। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर पूछता है यहाँ से इस कोर्स खत्म होने के बाद कि हमें बताओ भगवत गीता का सार क्या है, आपने तो पढ़ लिया, तो आप उसको जाके बता सकते हो मन मना भव मत भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु, ये भगवत गीता का सार एक लाइन में भगवान बता दिए। अगर एक लाइन में बताना हो तो मन मना भव मत भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। क्योंकि यही लाइन भगवान जो है 2 बार रिपीट की है, एक तो 9वें अध्याय में बोले और एक ये 18वें अध्याय में। पूरे भगवत गीता में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो भगवान ने कभी रिपीट की हो, सिर्फ ये लाइन है जो कि भगवान ने रिपीट की है। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मुझे एक काम करो, नमस्कार करो। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं नमस्कार कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने देखिए कितना अच्छे से इसको तैयार किया है कि अगर कोई नमस्कार करेगा तो एक समय पे उसकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या है, इस लेवल पे आ जाएगी कि वो पूजा भी करने लगेगा। जब वो पूजा करने लगेगा तो उसकी श्रद्धा इतनी धीरे धीरे बढ़ जाएगी कि वो भक्त भी बन जाएगा, और जब भक्त बन जाएगा तो वो भगवान के चिंतन में अपने आप को 24 घंटे लगाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए भक्त बनना, चिंतन करना, पूजा करना डिफिकल्ट है, तुम नमस्कार तो कर ही सकते हो, हाथ जोड़ने में कितना टाइम लगता है। और इस प्रकार इसका होगा, इस प्रकार से वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान बोल रहे हैं वो मेरे पास आएगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो अगर हम भी इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम भी भगवान के परम मित्र बनने के योग्य बन जाएंगे। एक श्लोक में अगर आपको बताना है कि भगवत गीता का सार क्या है तो वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान यही भौतिक संसार वालों हम लोगों के लिए ही बोल रहे हैं कि जितने हम लोगों ने धर्म बांट रखे हैं उनको सबको छोड़ो और सीधा मेरी शरण में। उससे होगा क्या? उससे होगा, भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण ले लोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा तुम्हें। और अंत में बोल रहे हैं डरो मत, मां सोचा बहुत महत्वपूर्ण है। तो डरो मत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस कलयुग में बहुत ऐसे ऐसे विचलित करने वाले साधन है जो कि भगवान की तरफ ले जाने में जो है रोड़ा पैदा करेंगे, हर्डल्स आएंगे। भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं डरो मत, अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहोगे मुझसे जुड़ने में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैसे कई बार हो जाता है कि कोई व्यक्ति को परिवार जो है साथ नहीं देता, कई बार हो जाता है कोई व्यक्ति की पत्नी साथ नहीं दे रही है, कोई व्यक्ति का पति साथ नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति का दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शन है, आसपास के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम अगर लगे रहोगे, डरोगे नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो डरना नहीं है, बस लगे रहो। तो माँ शुचा, यही इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि माँ शुचा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो वास्तव में भगवान ये यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, अगर मान लो 2 व्यक्ति है, एक जो कि बिल्कुल भी इस तरीके का व्यक्ति नहीं है जैसा भगवान ने बताया यहाँ पे कि ना वो संयमी है, एकनिष्ठ है, भक्त में रहता है, ना कुछ द्वेष करता है भगवान से, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर जिज्ञासाएं हैं, तो भगवान बोल रहे हैं उसको जाके बताओ, क्योंकि उसको बताने से वो तुरंत भक्त बन जाए। और इसको बताने पे अपना समय नष्ट करने से अच्छा है कि हम क्यों ना ऐसे व्यक्ति को बताएं जो कि भक्त बनने के लिए जिज्ञासु है। उसकी जिज्ञासाएं जैसे जैसे उसकी समाप्त होती जाएगी, उसकी पूरी होती जाएगी, तो वो तुरंत आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जिज्ञासा कर ही नहीं रहा है, और अगर उसको हम लोग जाके बताएंगे तो हम लोग अपना समय क्या करते हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमारे पास भी इतना समय नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये ज्ञान उन लोगों तक जल्दी से पहुंच जाए जो कि बैठे हैं, भरे बैठे हैं जिज्ञासा लेके। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनको मत बताओ। उनको उनको जब ज्ञान होगा, मैं स्वयं उनको बुद्धि दे दूंगा। भगवान स्वयं बोले ना, बुद्धि दूंगा मैं उनको, जब जब उनको बुद्धि आ जाएगी तब फिर थोड़ा सा भी बताएंगे तो वो जो है इजीली मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। और भगवान इस चीज को बोल रहे हैं कि जो ये ज्ञान लेके अपने बैठ गया तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को अगर और भी लोगों तक पहुंचा तो वो क्या है, वो भी भक्ति में आगे बढ़ जाता है, वो भी भक्ति में प्रगति करने लगेगा और वो
एक समय के बाद वो भी शुद्ध हो जाए और वो शुद्ध होके मेरे पास जो है वापस आ जाए, यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो जैसे प्रभुपाद जी है, मान लो प्रभुपाद जी ने तो सब पढ़ लिया था, अब वो अगर ये निर्णय ले लेते कि मैं क्यों बताऊं किसी को, मैं तो सब देख लिया हूं, मैं अकेला ही जाऊंगा भगवान के धाम, लेकिन नहीं, उन्होंने 70 साल की आयु में भी ये निर्णय लिया। मतलब उस समय पे आजकल के सब लोग तो सब रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60 में ही ले लेते हैं, 70 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उन्होंने उस उम्र में जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं लोगों को इसको बांटना ही है, बहुत जरूरी है, तब तक नहीं बांटेंगे जब तक वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है, भगवान बोल रहे हैं कि संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को बांटता है, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है, इस वार्ता को लोगों तक पहुंचाता है, भगवान बोल रहे हैं मुझसे अधिक प्रिय मेरे लिए कोई है ही नहीं। इसलिए अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें ये भी क्या करना चाहिए, हमें भी आसपास के लोगों को बताना है, जिससे कि वो भी इस ज्ञान को समझे, ले, और वो भी फिर आगे लोगों को बताए, जिससे कि सब लोग, हम लोग क्या है, साथ में मिलके इस संसार से मुक्त होने के प्रयास में आगे बढ़ सके। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इसलिए बार बार हम सब लोग यही बोलते हैं कि क्या करें, डेली एक श्लोक पढ़ें। क्या होगा उससे, उससे भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संवाद को पढ़ता भी है, अध्ययन भी करता है, तो भी वो सेवा हो रही है मेरी। कैसे? बुद्धि के माध्यम से। तो हम लोग ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज रखे हैं, ये क्या है, एक तरीके से हम बुद्धि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो वही है, द्वेष और श्रद्धा, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धा हमें जागृत कब होगी, जब हम लोग प्रयास करेंगे, जब हम लोग भगवान के लिए कर्म करना चालू करेंगे, अपने कर्म फलों से आसक्ति त्याग के भगवान की सेवा में कर्म करेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और द्वेष, द्वेष कब खत्म होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो सुनने से हमारे अंदर क्या है, प्रेम, श्रद्धा, ये सब क्या है, और ज्यादा बढ़ती है। और जब हम लोग इस स्तर पे आ जाएंगे कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का संशय नहीं रहेगा, हम जो भी क्योंकि भगवान की ही बोली, भगवान की वाणी है, उसको हम लोग स्वीकार जब करने लग जाएंगे, तो हम लोग निश्चित ही भगवान की भक्ति में रत हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो हम क्या है, शुभ लोगों को, यानी कि जहाँ पे पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, वहां पे हम लोग जाने के योग्य बन जाएंगे। अब अर्जुन जो है अपना निर्णय सुनते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादन साधन प्रसादम अच्युत स्थितो वस्यम गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, अपने अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। करिष्ये वचनम तव। भगवान अर्जुन बोल रहे हैं, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जितना ज्ञान आपने दिया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरे अंदर जो भी था, जो भी मोह ग्रसित जो मैं हो गया था, मेरी स्मरण शक्ति जो समाप्त हो चुकी थी, वो सब वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ, मेरे अंदर किसी तरीके का डाउट नहीं है। जैसा आप बोलेंगे, जो आप आदेश देंगे, वो मैं करूँगा। तो अगर हम लोग का भी निर्णय अगर अर्जुन के समान है, अर्जुन जिस तरीके की सोचा है, उस तरीके की सोच हमारी भी हो चुकी है, या हमारा निर्णय हो चुका है ऐसा इस पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद, तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवत गीता वास्तविकता में समझ आ गई है। अगर हमें अभी भी नहीं, ऐसा हमारा निर्णय नहीं पहुंच पा रहा हम लोग इस निर्णय पे, तो इसका मतलब ये कि हमें और प्रयास करना है इसको सीखने का और उसको समझने का। क्यों? क्योंकि अर्जुन किसको दर्शा रहे हैं, हमको दर्शा रहे हैं। अर्जुन को थोड़ी ना ये ज्ञान चाहिए था, अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान थे। अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम लोगों तक भगवान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन का जो निर्णय है, वो कैसा, वो किसका निर्णय होना चाहिए, वो भी हमारा निर्णय होना चाहिए। अगर वो हमारा निर्णय नहीं है, तो हमें और प्रयास करना चाहिए उसको सीखने का। अब संजय देखिए क्या बोल रहे हैं। संजय ने भी सुना है ये सब कुछ, क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि सब कुछ था, तो वो सुन रहे थे और वही चीजें धृतराज को सुना रहे थे। वो क्या बोले, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो कि
जब भी वो इसका स्मरण करते हैं, जब भी उनके दिमाग में ये जो वार्ता है वो आती है, तो वो रोमांच से भर जाते हैं, वो गदगद होते हैं। तो ये इस अ, वार्ता की क्या है, महानता है, दिव्यता है। अब वो अपना निर्णय सुना रहे हैं। अब देखिए, वो भी तो सुन रहे थे, वो भी तो अपना निर्णय सुनाएंगे। तो अब संजय भी अपना निर्णय सुनाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, अलौकिक शक्ति है, तथा नीति भी वही है, निश्चित रूप से रहती। ऐसा मेरा मत है। तो अभी देखिए, जो संजय है उसने भी यही बोल दिया। उसने तो मतलब युद्ध का जो है निर्णय दे दिया है कि कौन जीतेगा, युद्ध में कौन जो है विजय प्राप्त कर। उसने निर्णय दे दिया है। क्या बोला? कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण होंगे वहां पे विजय निश्चित है। तो अगर हम क्या है, हम सब लोग क्या है, हम सब लोग भी अपने जीवन में हारे हुए हैं, क्योंकि हम लोग दुखों से भरे इस जीवन में पहले तो आ गए अपनी मूर्खता के कारण से। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भोग करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें भी विजय चाहिए इन सारे दुखों से, सबसे, तो हमें भी अपनी साइड में किसको लेके आना होगा? भगवान को लेके आना। भगवान जिस साइड होते हैं उस साइड विजय निश्चित। तो अगर हम लोग अपनी साइड अगर भगवान को ले लिए, उनको प्रसन्न कर दिए, तो क्या होगा? हम भी इस भौतिक संसार में विजय हो जाएंगे। और जब विजयी हो जाएंगे तो भगवान के धाम जाने के पूर्णतः योग्य बन जाएंगे। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी, यानी विजय होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, और संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। संजय ने यह भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय हमने देखे: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म। सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान। ये हम लोग देख चुके हैं। हर एक अध्याय में भगवान ने इसी चीज की पुष्टि की है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, बिल्कुल हम लोग एक अंश है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, यानी कि पराशक्ति है, जो कि भगवान 7वें अध्याय में बताए। अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। तो जितने भी संसार, जितने भी जीव हैं, क्योंकि वो क्या है, सब किससे मिलके बने हैं? परा और अपरा शक्ति से, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। तो इन्हीं के संसर्ग से ही मिलके जो है सब कुछ जो है संसार में, जीव जो है जितने भी, उसे, दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है। अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, हमारे अंदर फ्री विल है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। तो हमारे ऊपर है कि हम लोग उस शिक्षा को सदुपयोग करें या उस शिक्षा का दुरुपयोग करें। अगर हम लोग उस शिक्षा का सदुपयोग करके भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की सेवा, भगवान के नियमों का पालन करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर हम लोग उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम लोग इस संसार में बंध जाएंगे। हम लोग इस दुख में, दुखों के घर में क्या है, हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।